हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और आप सभी के लिए कैरियर एकेडमी दल्ली राजरा के द्वारा एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है और आज का दिनांक है आपका 3 जून 2020। और आज का हमारा जो एमसीक्यू टेस्ट का जो टॉपिक है वो है आपका महानदी अपवाह तंत्र के बारे में। और इससे पहले महानदी अपवाह तंत्र का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है और यह महानदी अपवाह तंत्र का पार्ट 2 है। तो आज हमारा जो टॉपिक आज के एमसीक्यू टॉपिक्स में अपन कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो पहला तो अपन महानदी अपवाह तंत्र, और इसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो होगा आपका गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। उसके बाद आप देखेंगे सोनगंगा अपवाह तंत्र और उसके बाद देखेंगे आप नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। तो आज हमारा एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंतर्गत 4 टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो और आज का जो टेस्ट का जो समय है वो है आपका रात 10 बजे से 11 बजे तक आपका जो टेस्ट चलेगा। और इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रोग्राम में आपको क्या क्या फायदा होगा और क्या क्या प्राप्त होगा। तो प्राप्त का बात करें तो आपका जो टॉपिक से संबंधित जो भी टॉपिक का टेस्ट होगा उसका डिटेल नोट्स आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ उस टॉपिक से संबंधित वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। और टेस्ट होने के बाद ऑब्जेक्टिव टेस्ट जैसे 10 से 11 बजे हो जाएगा, उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव टेस्ट का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से आप अपना एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द इस प्रोग्राम में जुड़िए। और प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मात्र आपको करना ही होगा कि आपको 9179549957 इस नंबर पर यस GK MCQ लिखकर मैसेज करना होगा। उसके बाद आप इस प्रोग्राम में ज्वाइन हो पाएंगे। और इस प्रोग्राम में ज्वाइन होने के बाद आपको कुछ फीस पे करना होगा। वो फीस है आपका 150 रुपये प्रति माह। आपको 150 रुपये देकर इसमें जुड़ना होगा, जो 1 माह तक वैलिड होगा। तो 1 माह में आपको केवल कितना रुपये देना है, 150 रुपये देना है। और उस 1 माह के अंदर जितने भी टेस्ट होंगे आपको उसको दिलाना होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम महानदी अपवाह तंत्र के बारे में। तो महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत अपन इससे पहले वाले वीडियो में हम शिवनाथ नदी तक का वीडियो कवर किए थे महानदी तंत्र के अंतर्गत। और आज हम महानदी तंत्र के अंतर्गत आगे हसदेव नदी से अपन आज स्टार्ट करेंगे। तो हसदेव नदी से अपन देखते हैं हसदेव नदी के बारे में, जिसको हसदो नदी भी कहते हैं। यहाँ से हम आज पढ़ना चालू कर रहे हैं। अगर आपको इससे पहले का वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल भीम सर में जाकर सारे वीडियो को लाइन से देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी टॉपिक के जो वीडियो बनाए गए हैं आपको पूरा मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हसदेव नदी के बारे में। तो हसदेव नदी के बारे में बात करें तो नक्शे में पहले देख लेते हैं कि कहाँ पास क्या क्या है। ये जो दिख रहा है आपको, ये है आपका महानदी, जिसका उद्गम स्थल सिहावा पर्वत धमतरी है। तो ये जो महानदी है, इससे पहले वाले वीडियो में हम दक्षिण की पूरी नदी देख चुके थे। आज हम उत्तरी सहायक नदी के बारे में देख रहे हैं। और उत्तरी सहायक में अपन शिवनाथ नदी पढ़ चुके हैं और हम आज हसदेव नदी पढ़ेंगे। तो हसदेव नदी का जो उद्गम होता है वो होता है आपका कैमूर पर्वत। कौन से पर्वत से? कैमूर पर्वत से इसका उद्गम होता है। आप नक्शे में देख सकते हैं, ये जो कोरिया जिला है, ये कोरिया जिले का आपका कौन सा पर्वत? कैमूर पर्वत। तो कैमूर पर्वत आपका वही देवगढ़ की पहाड़ी के अंतर्गत आता है। और अपन बात करें तो ये सोनहट तहसील और जिला कोरिया के अंतर्गत आपको देखने मिलेगा हसदेव नदी का उद्गम। इसका जब अपन विसर्जन का बात करें तो इसका विसर्जन होता है आपका केरा सीला देही के समीप महानदी में। तो ये देखो, ये आपका उद्गम कैमूर पर्वत से निकला और नीचे आपका देखते हैं कौन कौन सा। सबसे पहले कोरिया जिले में बहा। कोरिया जिले के बाद ये जैसे अपन क्रॉस करेंगे तो कोरबा जिला आ चुका है। और कोरबा जिले के बाद ये आपको दिख रहा है नीचे जांजगीर चांपा जिला। तो जांजगीर चांपा जिले में ये महानदी से जाके मिल जाता है आपका हसदेव नदी। ठीक है, अगर अपन इसकी कुल लंबाई का बात करें तो 176 किलोमीटर इसकी लंबाई बताया गया है। इसका प्रवाह कौन कौन से जिले में होता है? तो प्रवाह इसका होता है कोरिया जिला, कोरबा जिला और जांजगीर चांपा जिला। तो आप देख सकते हैं
ये जो दिख रहा है आपका, ये है आपका कोरिया जिला, ये है कोरबा जिला और ये आपका जांजगीर चांपा जिला। तो 3 जिले में इसका प्रभाव होता है। कुछ कुछ इसकी सहायक नदियां हैं, तो सहायक नदियों को लेकर देखते हैं क्या क्या आपको पॉइंट याद रखना है। जैसे सहायक नदी में आपका तान नदी, झींग नदी, गज नदी, अहिरण नदी, जटाशंकर नदी और चोरनोई नदी, इतने आपको प्रमुख इनकी सहायक नदी के बारे में याद रखना है। हसदेव नदी का अपन आगे पॉइंट देखिए तो हसदेव नदी के बारे में और अपन जान सकते हैं कि तटीय नगर के बारे में, कौन कौन से शहर इसके तट पर बसे हैं। तो जब सबसे पहले अपन को याद रखना है कोरबा, तो ये जो यहाँ पास आपको याद रखना है कोरबा जो है वो इस नदी के तट पर है। उसी के अलावा अपन ध्यान रखेंगे कोरबा के अलावा चापा और एक है आपका जांजगीर चांपा जिले में है आपका पीथमपुर। तो ये 3 तटीय नगर आपको याद रखना है हसदेव नदी के बारे में। तो हसदेव नदी के बारे में तटीय शहर में कौन कौन सा आपका कोरबा, चापा और पीथमपुर। इसके अलावा अपन बात करें हसदेव नदी का, तो इस नदी पर एक परियोजना स्थित है जिसे हम कहते हैं हसदेव बांगो परियोजना। क्या बोलते हैं? हसदो बांगो परियोजना। हसदो बांगो परियोजना है आपका, ध्यान रखेंगे कौन से जिले के अंतर्गत आता है। तो हसदो बांगो परियोजना है आपका कोरबा जिले में। कौन से जिले में? कोरबा। इसी का ही अन्य नाम है, इसी को बोलते हैं मिनी माता बांध या मिनी माता परियोजना, जिसका जो प्रारंभ हुआ था 1967 से 1967-68 आपको याद रखना है। और ये परियोजना कहाँ पास है? तो स्थान का बात करें तो ये आपका माचा डोली जो कोरबा जिले के अंतर्गत आता है। ये अपन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है आपका, अगर क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो आपको याद रखना है हसदो बांगो परियोजना। तो छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है? तो हसदो बांगो परियोजना आपको याद रखना है। इस हसदो बांगो परियोजना, हसदो बांगो बांध की जो ऊंचाई है उसको आपको याद रखना है 87 मीटर। कौन सा कितना मीटर आपका? 87 मीटर। इसकी विशेषता ये भी है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची बांध के नाम से जाना जाता है आपका हसदो बांगो बांध। तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची बांध कौन सा है आपका? हसदो बांगो बांध याद रखना है। यही देखते हैं, अपन बात करते हैं। तो देखो ये हसदो नदी जैसे बहता है, तो हसदो नदी जैसे बहता है यहाँ पास, तो इसके आसपास का क्षेत्र कहलाता है हसदो नदी घाटी। क्या कहलाता है? हसदो नदी घाटी कहलाता है। तो यही अपन आगे पॉइंट है, ध्यान रखना कि हसदो घाटी कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो हसदो नदी घाटी में कौन सा खनिज पाया जाता है बोलेंगे तो कोयला खनिज आपका मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हसदो नदी के बारे में, इतना पॉइंट्स आपको पढ़ना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये महानदी की सहायक नदी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से कौन सा नदी हो चुका है आपका? हसदो नदी हो चुका है। हसदेव नदी के बाद अब अपन महानदी की उत्तरी सहायक में पढ़ेंगे मांड नदी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मांड नदी के बारे में देखेंगे। मांड नदी को ही कहते हैं मदंगा नदी। क्या बोलते हैं? मदंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अगर नक्शे में देखिए तो ये आप देख सकते हैं इसके उद्गम स्थल। तो इसका उद्गम स्थल होता है आपका मैन पाट जो सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पास आप नक्शे में देख सकते हो, ये आपका सरगुजा जिला, ये आपका कौन सा जिला है? आपका सरगुजा जिला है। तो इस सरगुजा जिले के अंतर्गत आपको जो मैन पाट क्षेत्र है वहां से कौन सा नदी का उद्गम होता है? आपका मांड नदी का उद्गम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ चुका है। मांड नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मैन पाट सरगुजा जिले से होता है। इसका विसर्जन का बात करें मांड नदी का, तो इसका विसर्जन होता है आपका चंद्रपुर। चंद्रपुर कहाँ है अपन देख सकते हैं, देख लो। सबसे पहले देखो मांड नदी निकला सरगुजा से, सरगुजा के बाद ये गया आपका, ध्यान रखना, कोरबा। कोरबा के बाद अपन यहाँ पास याद करेंगे ये आपका रायगढ़ है, और रायगढ़ के बाद फिर आपका कोरबा में आकर ये जाता है जांजगीर चांपा, और यहाँ पास दिख रहा है ये आपका है चंद्रपुर। ठीक है, आपका चंद्रपुर। तो चंद्रपुर आपका जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत है, जहाँ यह मांड नदी महानदी पर जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई का बात करें तो 155 किलोमीटर है। इसका प्रवाह क्षेत्र देखिए तो आप अभी नक्शे में देख चुके हैं अपन, सरगुजा, जशपुर, इसके अलावा अपन बात करें रायगढ़, सॉरी ये जशपुर नहीं है, ये आपका कोरबा है, कोरबा। ठीक है ना, तो अपन नक्शे में देखते हैं इसका प्रवाह क्षेत्र सरगुजा, कोरबा,
उसके बाद रायगढ़ और उसके बाद आपका जांजगीर चांपा, 4 जिले में बहता है। ये थोड़ा गलत लिखा गया है, इसको आप लोग कोरबा याद रखेंगे, ठीक है। तो सरगुजा, कोरबा, रायगढ़ और जांजगीर चांपा, इतने जिले में इसका प्रवाह है, आपको याद रखना है, ठीक। इसकी सहायक नदी का बात करें तो इसकी सहायक नदी मांड नदी का सहायक में आपका कुरकुट नदी है, कोईराज नदी है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। संगम स्थल का बात करें तो अपन देखिए अभी भी चंद्रपुर जो जांजगीर चांपा जिले में है, और यहाँ 3 नदियों का संगम देखने मिलता है, जैसे आप जानते हैं महानदी, मांड नदी और लात नदी, ये 3 नदियों का संगम यहाँ पर होता है। कुछ विशेष पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो मांड नदी है आपका, मांड नदी की जो घाटी में कोयले की प्राप्ति की जाती है, ये आपको याद रखना है। इससे पहले अपन देखे थे हसदेव नदी घाटी, यहाँ भी कोयले की अधिकता है, और मांड नदी घाटी में भी किसकी अधिकता है, कोयले की अधिकता आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। मांड नदी के बाद हमारी जो अगली जो सहायक नदी है महानदी की, अपन को केलो नदी, कौन सी नदी है, केलो नदी। तो केलो नदी का जो उद्गम होता है वो होता है आपका लुडेंग पहाड़ी, कौन से पहाड़ी, लुडेंग पहाड़ी, लैलूंगा तहसील, रायगढ़ जिला। नक्शे में देख सकते हैं केलो नदी के बारे में, ये आपको दिख रहा होगा, ये है आपका लुडेंग पहाड़ी। तो लुडेंग पहाड़ी से जो आपका लैलूंगा तहसील रायगढ़ जिला है आपका, ये यहीं से आपका कौन सा नदी निकलता है, केलो नदी का उद्गम होता है, ठीक है। इसका अपन विसर्जन का बात करें तो ये उड़ीसा में आपका एक स्थान है महादेव पाली, कौन सा स्थान, महादेव पाली नामक स्थान के समीप ये महानदी में मिल जाता है। लेकिन कौन से राज्य में मिलता है, ये उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में इसका विसर्जन नहीं होता महानदी से। केलो नदी का विसर्जन होता है आपका उड़ीसा में। तो नक्शे में आप देख सकते हैं, आप ध्यान देना, इस लुडेंग पहाड़ी से निकला और लुडेंग पहाड़ी के बाद ये गया छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा में यहाँ पर जो जिसका विसर्जन होता है आपका महादेव पाली, यहाँ पर क्या आपका महादेव पाली स्थान आपको याद रखना है, ठीक है। इसका प्रवाह क्षेत्र बात करें तो देखो आप नक्शे में देख सकते हैं, तो ये केवल रायगढ़ जिले में ही बहता है। कौन जिले में बहता है आपका, रायगढ़ जिले में ही केवल बहता है। तो इसका प्रवाह क्षेत्र है आपका रायगढ़। इसकी एक सहायक नदी अपन को याद रखना है, कोलडेंगा और राजर, ये 2 सहायक नदी है। इसके तटीय शहर में बात करेंगे रायगढ़, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में आता है कि रायगढ़ किस नदी के तट पर है, तो केलो नदी के तट पर याद रखना है। और रायगढ़ में ही इसी नदी पर एक परियोजना है जिसे अपन बोलते हैं केलो परियोजना, या इसी को ही बोलते हैं स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। क्या बोलेंगे हम, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केलो नदी के बारे में। केलो नदी के बाद हमारी जो अगली जो महानदी की जो सहायक नदी में उत्तरी सहायक नदी अपन पढ़ रहे हैं महानदी का, उसमें है अपन का ईब नदी। कौन सी नदी है, ईब नदी। तो ईब नदी का बात करें तो ईब नदी का जो उद्गम होता है आपका खुर्जा पहाड़ी, पंडरा पाट, जसपुर से, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पास नक्शे में, ये आपका खुर्जा पहाड़ी, पंडरा पाट, जसपुर जिला, ठीक है। वैसे एकदम एग्जैक्ट स्थान है आपका रानी झूला, कौन से स्थान में, रानी झूला। तो ईब नदी का जो उद्गम होता है आपका खुर्जा पहाड़ी, पेंड्रा पाट, स्थान है आपका रानी झूला, और जिला है आपका जशपुर। इसका अपन विसर्जन का बात करें तो इसका जो विसर्जन आपका, इसका भी विसर्जन छत्तीसगढ़ के बाहर होता है उड़ीसा में ना। तो इसका जो विसर्जन होता है आपका संबलपुर, उड़ीसा आपका महानदी में। तो नक्शे आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ ये बह रहा है, ठीक है। तो देखो ये निकला जशपुर से, तो जसपुर के बाद ये गया आपका, ध्यान रखेंगे, ये है आपका सरगुजा। सरगुजा के बाद फिर आता है जशपुर में, और फिर इसका जो प्रवाह हो जाता है, इसका जो ये निकल जाता है छत्तीसगढ़ के बाहर सीधा उड़ीसा में, और ये महानदी से जाकर मिल जाता है यहाँ पास कौन सी स्थान मिलता है आपका, संबलपुर नामक स्थान पर यहाँ पास मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ईब नदी के प्रवाह क्षेत्र के बारे में। तो 2 जिले में बहता है, एक तो जशपुर में और एक अपना सरगुजा में, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसकी कुल लंबाई का बात करें तो टोटल लंबाई 202 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है 87 किलोमीटर। इसका प्रवाह क्षेत्र में जशपुर के अलावा आप सरगुजा भी यहाँ याद रखना है। इसका विशेष पॉइंट ये है कि ईब नदी में, ईब नदी की जो रेत होती है उसमें सोने के कण पाए जाते हैं। वैसे छत्तीसगढ़ की मुख्य 3 नदी शबरी, अमोला और ईब नदी ऐसे हैं जिनके रेत बालू के कण में या रेत में बोल सकते हैं सोने के कण पाए जाते हैं। इतना आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा ईब नदी के बारे में। और ईब नदी के साथ ही साथ हमारी महानदी की उत्तरी सहायक नदी खत्म हो चुका है, और साथ ही साथ महानदी तंत्र भी हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा महानदी तंत्र के बारे में पूरा विशेष जानकारी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और छत्तीसगढ़ की हर एक टॉपिक पर आपको वीडियो मिलेगा, चाहे वो उनकी जनजाति से रिलेटेड हो, इतिहास हो, अपन अभी तो फिलहाल भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल के सारे पॉइंट, तो छत्तीसगढ़ के एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा इस वीडियो के माध्यम से। और इसी का आपको यदि PDF में चाहिए पूरे मैप का या पूरे डिटेल नोट्स का, तो आप हमारा MCQ प्रोग्राम ज्वाइन करें ऑब्जेक्टिव टेस्ट का। तो आपको डेली आपको डिटेल मटेरियल, PDF हर चीज़ आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।